हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह आपका एरिना एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कैलेंडर की बेसिक क्लास ली थी, उसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी तारीख का दिन हमें कैसे निकालना है। ठीक है, आज हम उसके आगे देखते हैं। हमने बताया था उसका सेकेंड स्टेप क्या होगा कि कोई एक पर्टिकुलर डेट दे रखी होगी, आपको कोई एक पर्टिकुलर डेट दे रखी होगी और उसका एक कोई दिन भी दे रखा होगा, माना हुआ दिन, कोई एक माना हुआ दिन दे रखा होगा और एक दूसरी कोई डेट पूछेगा हमसे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे दें, हम कह दें कि भैया 2 मार्च 1930 2 मार्च 1930 को बुधवार था। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे कि 2 मार्च 1930 को बुधवार था, तो 12 सितंबर 1983 को कौन सा दिन होगा? तो 12 सितंबर 1983 को कौन सा दिन होगा? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इस पर क्या होगा। क्या करना है इस क्वेश्चन में कि जब ये माना हुआ कैलेंडर है तो क्लियर नहीं है ये कैलेंडर क्या हो, सही हो। पहले हम इसकी स्पेसिफिसिटी चेक करेंगे। कैसे? बहुत ही स्पीड से होगा, बहुत ही आराम से देखना है। कैसे कि भैया पहले हमको बेसिकली इसे डेट निकालनी है, 2 मार्च 1930। तो कल हमने क्या बताया था फॉर्मूला आपको कि भैया डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीव प्लस सेंचुरी और बटे साल। ठीक है, इसके बाद हमने कोड बताए थे आपको। कोड क्या बताए थे हमने? दिनों के कोड बताए थे, याद होने चाहिए आपको। दिनों के कोड थे, रविवार से स्टार्ट किया था। रविवार, सोमवार, मंगलवार, फिर था आपका बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये कोड क्या बताए थे? 1 2 3 4 5 6 और 7 या 0। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या था। फिर इसके बाद हमने आपको शताब्दी कोड लिखाए थे। शताब्दी कोड क्या लिखाए थे आपको? हमने 100 का लिखाया था 4, 200 का लिखाया था 2, 300 का लिखाया था 0 और 400 का लिखाया था 6। ये शताब्दी कोड थे। और जो मंथ कोड थे हमारे वो थे 144, 025, 036 और 106। ठीक है, अप्लाई करते हैं इस पर। पहले निकालते हैं 2 मार्च 1930, तो 2 तारीख रहेगी। मार्च का कोड क्या रहेगा हमारा? मार्च का कोड है 4 रहेगा, प्लस वर्ष क्या रहेगा हमारा? 30। क्या रहेगा? 30। और 30 में लीप कैसे चेक करेंगे? हमने बताया था उस 1930 को ऐसे लिख लेंगे, 1900 अलग, 30 अलग। 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो हमारे 7 लीप। कितने लीप होंगे? 7। फिर इसके बाद वर्ष हो गया, लीप हो गया, सेंचुरी, शताब्दी। 1900 में हम 400 का भाग देंगे तो भैया 300 शेष बचेगा और 300 का शताब्दी कोड 0 और बटे ये था। हमने कहा था 7 7 स्पीड से हटा लो, 7 खत्म। ठीक है, ये कितना? 7 चौको 28, 2 बचेगा आपका। ठीक है, अब 4 और 2 6 और 2 8, 8 का मतलब 1 आ गया। क्या आ गया? 1। इसको यही लिखा रहना है, इसको यही क्या करो? लिखा रहना, तो ऐसे ही छोड़ दो। आगे आते हैं, 12 सितंबर 1983 की बात करते हैं। तो डेट कितनी है? 12। ठीक, सितंबर, सितंबर का कोड देख लो यहाँ पर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का कोड क्या है हमारा? 6। फिर इसके बाद वर्ष कितने हैं हमारे? 83। वर्ष हो जाएंगे कितने? 83। फिर इसके बाद 83 में लीप चेक करेंगे 4 का भाग देकर, तो कितनी बार जाएगा हमारा? 20 बार। कितनी बार? 20 बार। फिर 1900 का शताब्दी कोड एक बार फिर से 0 और होल अपॉन 7। ठीक है, हमने बताया था 7 7 आप हटा लो सहूलियत से, तो देखो 70 तक चला जाएगा ये 11 से। अब यहाँ पर कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, ये भी कितना बचेगा? 6 बचेगा। ये कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब देखो 5 और 6 11, 11 और 6 17 और 6 23, 23 बटे 7। मतलब ये फिर 7 से भाग चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। अब देखो इसको लिखना कैसे? इसको कुछ बहुत ही एक लाइन में लिखना है। एक तरफ लिखना है हमको क्या? एक तरफ लिखना है हमको रियल, और एक तरफ लिखना है क्वेश्चन। एक तरफ रियल, एक तरफ क्वेश्चन। कैसे? रियल डे जो 19 तारीख को था, या कहने का मतलब है जो 2 मार्च 1930 को था वो था 1। कितना था? 1। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया था? बुधवार। बुधवार का कोड देखो क्या लिखाया था? 4। क्वेश्चन में दिया था 4।
हमारा कितना आ रहा है इसका कोड 2, कितना आ रहा है 2। तो भैया ये कैलेंडर गलत था, 1 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा था 4। कितना गलत लिखा था भैया, 3 दिन आगे लिखा है कैलेंडर, 3 दिन क्या लिखा है आगे। तो हम भी 3 दिन क्या कर देंगे, उसको आगे कर देंगे। तो भैया 2 और 3 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 क्या होता है हमारा, गुरुवार होता है। 5 क्या होता है, गुरुवार होता है। आंसर क्या मिल जाएगा हमको, गुरुवार। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। करना क्या है कि हमको करना है कि भैया रियल डे उठाना है, मतलब वो तारीख उठानी है, उसका हमें रियल डे निकाल लेना है जो दिया था। फिर जो पूछा गया है उसका भी निकाल लेना है। फिर देखना है कि जो हमने निकाला है और जो क्वेश्चन में दिया था उसमें कितने का गैप है। जितना कैलेंडर उसने क्वेश्चन वाले ने गलत लिखा है उतना कैलेंडर हम भी गलत लिखेंगे। क्लियर है, ये है कॉन्सेप्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं अगर, तो हम पाते हैं कि भैया क्या हो जाएगा अगर हम एक क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने कि भैया क्या 15 अप्रैल 1843 को यदि क्या था, शुक्रवार को यदि क्या था, शुक्रवार। तो हम क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने कि 27 अगस्त 1897 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। क्लियर है। तो देखो यहां पर करना क्या है, इनके निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, क्या है कि भैया 15, तो डेट आ जाएगी हमारी 15। ठीक। अप्रैल का कोड, अप्रैल का कोड क्या होगा हमारा 0, क्या होगा 0। इसके बाद वर्ष, वर्ष कितने आ जाएंगे हमारे 43, कितने आ जाएंगे 43। इसके बाद 43 से जब हम लीप चेक करेंगे तो कितने का भाग देंगे हम, 4 का। तो कितनी बार जा रहा है, 10 बार। कितना आ गया 10। ठीक है। प्लस सेंचुरी, तो भैया 1800 है, तो 1800 में जब 400 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। और 200 का कोड क्या था 0। 200 का कोड कितना था, सॉरी 2 था। कितना था 2, और बटे कितना 7। ठीक। अब देखो करना क्या, मैं ये हटा दूं, 15 7 दूनी 14, 1 बचा। 7 6 42, 1 बचा। 7 एकम 7, 3 बचा। कितना आ गया 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7, यानी 7 बटे 7, कुछ भी नहीं बचा, 0 आ गया। शेष क्या आ गया 0, क्योंकि यहां पर हमें क्या देखना है, शेषफल देखना है। शेषफल क्या आ गया 0। इसको ऐसा ही लिखा रहने दो। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जो पूछा गया था। कह रहा था 27 अगस्त 1897, तो डेट क्या है हमारी 27। डेट क्या है 27 अगस्त। दो कोड आपको याद होने चाहिए, नहीं याद है तो हम एक बार फिर लिख देते हैं। 144 025 036 146, ये बहुत स्पीड से याद होने चाहिए। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड क्या आ रहा है भाई, इससे 3 आ रहा है, प्लस 3। वर्ष कितने 97, 97 यानी 97 में लीप कैसे चेक होगा हमारा, 4 का भाग देगा। तो 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा 1 17, तो 4 चौको 16, 24 बार पूरा पूरा जाएगा। और शताब्दी है 1800, तो 1800 पे फिर से 200, और 200 का कोड फिर से कितना हमारा 2 आ जाएगा, और पूरे के बटे 7। ठीक है। तो देखो 7 से 27 काटोगे 21, कितना बचेगा 6 बचेगा। इसको देखो 7 एकम 7, कितना बचा 2 27 फिर 21, यानी फिर से कितना 6 बचेगा। ये कितना दे देगा 3। ठीक है। अब देखो 6 और 6 12 और 2 14 बचा। ठीक है। आपको 7 उड़ाने जितनी भी स्पीड से कर रहा है, यही प्रोसेस आपको करनी है, बाकी जोड़ के तो हर कोई कर रहा है। ठीक है। अब बचा आपके पास 3 और 3 6, बस 6 लिख लो, ऐसे 6 लिख लिया। यानी कहने का मतलब इस दिन अगर देखा जाए तो आ रहा है 0, और इस दिन देखा जाए तो आ रहा है 6, लेकिन ये 0 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में देखो लिखा था शुक्रवार। शुक्रवार का कोड होता है क्या हमारा 6 होता है। क्या होता है 6। तो हमने क्या कहा था, क्या लिखना है आपको, एक स्टेप और लिखना है बस। ये काम बहुत ही स्पीड में करना है। फिर आपको लिखना है बस एक तरफ रियल यानी जो वास्तविक बात है, और एक तरफ लिखना है आपको क्वेश्चन जो क्वेश्चन के अंदर हो रहा है। ठीक है। रियल दिन आपका इसका क्या आया था 0, 0 आया था, 0 लिख लिया। दिया है शुक्रवार, शुक्रवार होता कितना है 6। इसका 27 अगस्त 1897 को आ क्या रहा है हमारा 6। अब देखो 0 से 6 क्या हो रहा है भैया
6 बढ़ रहा है, तो 6 दिन अगर ज्यादा कैलेंडर लिखा है तो तुम भी 6 दिन क्या कर दो, बढ़ा दो कैलेंडर। बढ़ा दिया तो भैया 6 और 6 क्या आ जाएगा आपका 12। 7 से ज्यादा हो गया तो आप 7 से क्या कर दो, भाग कर दो, 7 से भाग कर दो। तो 7 एकम 7 कितना बचेगा 5, क्या बचेगा 5, और 5 क्या हो जाएगा हमारा गुरुवार, क्या हो जाएगा गुरुवार आंसर आ जाएगा। गुरुवार क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज कॉमन सी चीज है कि जब 6 में 6 जोड़ रहे हो तो एट लास्ट रिजल्ट क्या आ रहा है 5 आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैथ की एक रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लग रहा है जो कि आपको पता होना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है, चलो थोड़ा सा आगे आते हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम के बाद बताते हैं रिमाइंडर थ्योरम है क्या यहाँ पर, कि अगर हम यहाँ पर दिन जोड़ने जा रहे हैं तो रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग कैसे करना है। क्वेश्चन में जैसे मान लिया कि हमारे पास डाटा कितना है, ये 6 था, जैसे ये 6 था, 6 में तुमको क्या करना है 2 जोड़ना है, 2 जोड़ना है, या क्या करना है आपको 3 जोड़ना है, या क्या करना है 4 दिन जोड़ने हैं, या क्या करना है 5 दिन जोड़ने हैं, या क्या करना है 6 दिन जोड़ने। इतने करोगे 7 दिन तो आगे हो जाएंगे। देखो यहाँ माइनस रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग आपको कैसे करना है सहूलियत से जल्दी करने के लिए, कि भैया अगर 6 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, 6 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 आएगा, 6 में 5 जोड़ोगे तो 11 आएगा, और 6 में 6 जोड़ोगे तो 12 आएगा। कहने का मतलब जरूरी ये नहीं है कि आप 6 कोई भी नंबर हो उसमें आप अगर कुछ जोड़ रहे हैं और वो 7 से ज्यादा आ रहा है रिजल्ट, क्या हो रहा है 7 से ज्यादा, तो फिर वहां आपको सतर्क हो जाना है, तुरंत थोड़ा और कैलकुलेशन जल्दी कर लेना है। कैसे कि भैया देखो जब ये 7 से ज्यादा होंगे सब में 7 से भाग लगाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये समय आपका बहुत बचाएगा। तो यहाँ देखो फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा 5। यानी घूम फिर कर इससे रिजल्ट ये आते दिख रहे हैं, ये आते दिख रहे हैं। अब देखो 6 से 1 लाने का एक और तरीका था कि 6 से अगर तुम्हें यही नंबर लाने हैं तो इसमें क्या कर सकते हो तुम 5 घटा सकते हो तो 1 आ जाएगा। 6 से 2 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो 4 घटा सकते हो, 6 से 3 लाने के लिए आप 3 घटा सकते हो, 6 से 4 लाने के लिए आप 2 घटा सकते हो, और 6 से 5 लाने के लिए आप 1 घटा सकते हो। यानी क्वेश्चन में आपको करना ये था, ये आपको करना था, लेकिन हमने कहा कि इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं आप। तो यहां पर देखो रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट हम ये कहेंगे यहां पर क्या कि भैया देखो जो 2 था वो 5 था, देखो दोनों में कॉमन चीजें दिख रही हैं आपको, 2 5 3 4 4 3 5 2 6, क्या दिख रहा है इनका जो टोटल है वो टोटल कितना है 7, टोटल क्या है 7 है, जो कि हमारा रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है कि भैया देखा होगा कि अगर 6 में 7 से भाग दे रहे हो तो शेषफल क्या आएगा हमारा 6 आएगा, या तो शेषफल क्या आएगा -1 आएगा, क्या आएगा -1, उससे एक कम शेषफल आता है। वही कहानी है कि भैया जब ज्यादा हो रहा है तो इसको 7 से घटाकर यानी आप 5 घटा सकते हो। वहां पर 6 में 2 जोड़ना है तो क्या आएगा 8, और 8 को घूम फिर के क्या लाओगे 1, तो उससे बढ़िया पहले क्या कर लो +2 को क्या लिख सकते हो तुम -5, तो 6 - 5 1 मिल जाएगा, +3 को क्या लिख सकते हो -4, ठीक है। तो ये चीजें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक स्टेप में, क्या लिख सकते हैं देख ले कॉन्सेप्ट क्या है वो, एक स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं उसको कि अगर आपको क्या करना है +3 करना है तो आप इसको -4 लिख सकते हैं, +4 करना है तो आप इसको -3 लिख सकते हैं, +5 करना है तो आप इसको -2 लिख सकते हैं, +6 करना है तो आप इसको -1, यानी ये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लिख सकते हैं। यही कहानी आप +2 के लिए भी लिख लें, +2 के लिए -5 कर दें, और +1 के लिए क्या कर लें -6 कर दें, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो 6 में 1 जोड़ना है, 6 में 1 जोड़ना है तो 7 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर 6 में 4 जोड़ना है तो 6 में जब 4 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, फिर भाग दोगे। तो इससे बढ़िया है कि 6 में अगर 4 जोड़ना है तो हम 3 पहले घटा लें, तो 6 में 3 घटाओगे 3 मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको क्या होना चाहिए याद होना चाहिए, जिससे थोड़ा सा हमें क्या मिलेगा आसानी मिलेगी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। क्या है क्वेश्चन, एग्जांपल हम दे दें आपको, जैसे कह दें कि 12 मई 2008 को यदि गुरुवार था, तो यदि गुरुवार था
तो 17 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन रख दिया, देख लेते हैं स्पीड से इसको। कैसे? सीधे आते हैं कॉन्सेप्ट पे अपने कि भैया डेट कितनी? 12, ठीक है। डेट के बाद मंथ का कोड, तो 144/02/25 यानी मई का कोड क्या आएगा? 2 आएगा। इसके बाद इसमें वर्ष उठाएंगे कितने? 8, और लीप चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? 4 का भाग देंगे, तो कितनी बार भाग जा रहा है? 2। इसके बाद शताब्दी उठेगी पूरी हमारी 2000, और जब 2000 में 400 का भाग दोगे तो पूरा विभाजित होगा। हमने बताया था जब पूर्णतः विभाजित हो तो हमें 400 का शताब्दी कोड, यानी कितना रखना है? 6 रखना है, और होल अपॉन 7, ठीक। देखो ये 12 कितना दे देगा? 5 दे देगा। देखो 5 और 2 7 खत्म, ठीक है। कैसे स्पीड से करना है फिर आपको? 8 और 6 14 खत्म, बचा क्या? 2 बचा, 2 लिख लो। देखो कितनी आसानी से हो रहा है, बहुत 1 मिनट के अंदर सोल्यूशन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। 17 दिसंबर का कोड 6, ठीक है। वर्ष है आपके क्या? लास्ट के 2 डिजिट यानी 19 से लीप कैसे चेक करोगे आप? 4 का भाग देके। कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है, ठीक है। इसके बाद शताब्दी कोड वही 2000 के लिए 400 के लिए 6, और होल अपॉन 7, ठीक कर दो। देखो कुछ हटेगा? 17 और 4 21। देखो पहली नजर होनी चाहिए, कहीं से भी कर दो, यहां से भी करते तो भी वही आने वाला है। अब देखो 19 यानी ये 7 से काटो कितना दे देगा? 5 दे देगा, ठीक। अब देखो 6 और 6 12 का मतलब 5, ये बात समझ में आ रही है? 12 का मतलब 5, ठीक है। 7 से भाग दे दो। अब 5 और 5 10/7 यानी कितना आएगा? 3 है। यहीं पर रोक दो क्वेश्चन, यहीं पर रोक दो। अब करना क्या है? एक स्टेप फिर से लिखना है आपको। क्या? एक तरफ रियल और एक तरफ क्वेश्चन। भैया रियल जो है इस तारीख को क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया है? गुरुवार। क्या दिया है? गुरुवार होता कितना है कोड? 5 होता है। कोड आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन में दिया है 5, जबकि हमारा कितना रहा है? 2। कैलेंडर कितना गलत लिखा हुआ है हमारा? 3 दिन आगे लिखा हुआ है। भैया होता क्या है? 2, लेकिन आ क्या रहा है? 5 आ रहा है, गलत आ रहा है। वैसे 17 दिसंबर को हमारा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3। तो हमें भी कैलेंडर 3 दिन ज्यादा जबरदस्ती बताना पड़ेगा। तो भैया जब 3 और 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6, और 6 कोड किसका होता है हमारा? शुक्रवार। यानी आंसर क्या देखने को मिलेगा आपको? शुक्रवार देखने, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा? शुक्रवार, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका, जो कहां पर क्या है कि क्वेश्चन देकर क्वेश्चन पूछेगा, यानी एक दिन दिया होगा कि इस तारीख को ये दिन था, उसके बाद दूसरी तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसमें आप जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इसके अंदर इस चैप्टर में क्या पूछा जाता है? इसमें पूछा जाएगा कैलेंडर रिपीटेशन। क्या पूछा जाएगा? कैलेंडर रिपीटेशन, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं अभी कैलेंडर रिपीटेशन की। अब जब हम बात करते हैं कैलेंडर रिपीटेशन, ठीक है, तो डाल लें आप क्या? कैलेंडर का दोहराव। कैलेंडर का दोहराव, ठीक है। यानी वो कैलेंडर दोबारा प्रयोग में कब आएगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का एक कैलेंडर है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई कैलेंडर है, जैसे कहने का मतलब है जैसे किसी कैलेंडर में कोई वर्ष है 1 जनवरी को सोमवार पड़ा, तो अगले वर्ष 1 जनवरी को सोमवार नहीं पड़ेगा, फिर 1 जनवरी को सोमवार नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई एक ऐसा समय आएगा कि 1 जनवरी को भी सोमवार पड़ेगा, और पूरे जितने हैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर जो उस कैलेंडर में दिन थे, वही दिन अगले कैलेंडर में मिलेंगे। यानी वही कैलेंडर दोबारा आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वर्ष 2005 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग में कब लाया जाए, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको कैसे सीखना है, वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। भैया कंडीशन क्या रहेगी कि ये कंडीशन लगेगी कहां? जब हम किसी एक शताब्दी के अंदर रहेंगे, एक शताब्दी के अंदर रहेंगे, यानी 19वीं शताब्दी कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी तो 20वीं शताब्दी, ठीक है। अभी ध्यान होगा आपको कि क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था जब वर्ल्ड कप हो रहा था। सबसे बड़ा एग्जांपल है, जब 2011 का वर्ल्ड कप हो रहा था तो पेपर में एक न्यूज आई थी
कि भारत इस बार कैलेंडर वर्ष क्या कर सकता है, वर्ल्ड कप जीत सकता है। क्यों आई थी, अभी बात बताते हैं आपको आगे क्यों आई थी। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर क्या हुआ था, रिपीट हुआ था। कैलेंडर क्या हुआ था, रिपीट हुआ था। भारत पहली बार विश्व कप कब जीती थी भैया, वनडे विश्व कप 1983 में, और अगला कब जीती थी, 2011 में हुआ था, तब जीती थी। कहा गया था भैया कि ये कैलेंडर क्या हो रहा है, दोहरा रहा है। ये कैलेंडर क्या हो रहा है, दोहरा रहा है। देखो कितने वर्ष का अंतर है, 17 ये 11 ये 28 साल का। 28 वर्ष बाद कैलेंडर क्या होता है, दोहराता है। 28 वर्ष बाद क्या होता है, कैलेंडर दोहराता है। लेकिन जरूरी नहीं है 28 साल बाद, इसके बीच में भी कैलेंडर दोहरा जाता है। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सीधा सा कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक, हमें करना क्या है, देखो कोई भी वर्ष होगा हमारे सामने, कोई भी वर्ष होगा, लीप चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। तो भैया हमें करना क्या है, बस उसमें 4 का भाग देना है। और जब वर्ष में 4 का भाग देना है तो कोई भी वर्ष होगा, ऐसे होंगे 4 डिजिट वर्ष में, उसमें 4 का भाग दोगे। उसमें हमने कल आपको बताया भी था कि 4 की डिजिबिलिटी लगा देनी है, यानी आपको लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं। ठीक है, और जब आप किसी संख्या से भाग देते हैं तो वहां पर क्या होता है कि उससे हमेशा एक कम तक शेषफल बचता है। यानी अगर आप 4 का भाग देंगे तो आपके पास शेषफल बचने की कंडीशन क्या क्या होंगी, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 4 से भाग दे रहा हो तो 3 से ज्यादा शेषफल तो बचेगा नहीं। तो शेषफल अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। और भैया 0 शेषफल वहीं बचेगा जब पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी वो वर्ष कैसा होगा, लीप वर्ष होगा। क्या होगा, क्योंकि लीप वर्ष में ही जब 4 का भाग दोगे तो शेषफल नहीं बचेगा। एक चीज और ध्यान रखना, लीप वर्ष को ही हम दूसरी भाषा में एक लैंग्वेज में बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। ये आपको बहुत सीखना जरूरी है, अधिवर्ष। ठीक है, कभी कभी अधिवर्ष लिख के आ जाता है, उसी को क्या बोलेंगे हम, अधिवर्ष बोलेंगे। अब देखो जब शेषफल क्या बचे, 1 बचे, तो कैलेंडर रिपीट होता है हमारा 6 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। अगर शेषफल 2 बचे तो कैलेंडर रिपीट होता है हमारा 11 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद। अगर 3 बचे तो भी कैलेंडर रिपीट होता है हमारा 11 वर्ष बाद। और अगर लीप वर्ष है तो कैलेंडर रिपीट होता है जाकर सीधे 28 वर्ष बाद, सीधे 28 वर्ष बाद। ठीक है, कि अगर शेष 1 बचता है तो कैलेंडर 6 वर्ष बाद, शेष 2 बचता है तो कैलेंडर 11 वर्ष बाद, शेष 3 बचता है तो भी कैलेंडर 11 वर्ष बाद, और अगर लीप वर्ष है तो कैलेंडर 28 साल बाद। और यहाँ पर एक पॉइंट और कि लीप वर्ष के अलावा जितने भी साधारण वर्ष के कैलेंडर हैं वो भी घूम फिरकर इनके बाद 28 साल में रिपीट होते हैं। क्योंकि देखो 1983 तो लीप था नहीं, लेकिन ये कैलेंडर 28 साल बाद 2011 में रिपीट हुआ, जब कहा गया कि इस साल कैलेंडर रिपीट हो रहा है, भारत वर्ल्ड कप क्या कर सकता है, जीत सकता है। अब ये कैसे रिपीट हुआ, टुकड़ों में रिपीट हुआ। देखो सामने एग्जांपल देते हैं आपको कि 1983 है तो भैया लास्ट के 2 डिजिट उठाएंगे, 83 में हम देंगे 4 का भाग, तो भैया शेष यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। और हमने बताया जब शेष 3 बचेगा तो कैलेंडर कहाँ रिपीट होगा हमारा, 11 वर्ष बाद। तो 1983 में 11 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 1994। यानी ये 1983 का कैलेंडर भैया कहाँ यूज हुआ, एक बार 1994 में यूज हुआ। अब 94 का कैलेंडर फिर आगे यूज होगा, तो 94 में फिर तुम 4 का भाग दो। भैया यहाँ शेष कितना बचेगा, जब दोगे तो सिर्फ 94 में दे लो, शेष बचेगा कितना आपका, 2। और हमने बताया कि जब 2 शेष बचेगा तो फिर कैलेंडर कब रिपीट होगा, 11 साल, यानी 11 वर्ष बाद फिर कैलेंडर रिपीट होगा। तो 1994 का कैलेंडर 11 साल बाद यानी 2005 में रिपीट हुआ। कब रिपीट हुआ, 2005। अब जब 2005 रिपीट हुआ तो फिर रिपीट होगा, तो 2005 में भैया फिर से 4 का भाग देना। जब 4 का भाग दोगे तो इस बार शेष कितना मिलने वाला है तुमको, 1 मिलेगा। और जब शेष 1 मिलेगा तो कैलेंडर रिपीट होगा हमारा 6 साल बाद। और जब 6 साल बाद रिपीट होगा तो 2005 में जब 6 जोड़ोगे तो ये कैलेंडर कब रिपीट होगा, जाकर 2011 में। तभी कहा गया था पेपर में कि भैया 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, 2011 में फिर से जीतेगी, क्योंकि कैलेंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है।
यानी जो उस वर्ष हुआ था वही इस वर्ष भी होगा। ये तो मान लो कहने की बात हुई, लेकिन यहाँ से कुछ सीखना था हमें। जो तब न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा उसने एक खबर जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये कैलेंडर के दोहराव में ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको पूरा नोट कर लें, नोट पॉइंट बनाकर कि शेषफल अगर 1 बचता है तो 6 वर्ष बाद, 2 बचता है तो 11 वर्ष बाद, 3 बचता है तो भी 11 वर्ष बाद, और अगर लीप वर्ष है तो 28 साल बाद, और साथ ही साथ साधारण वर्ष के भी कैलेंडर घूमते घामते 28 साल बाद क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। क्योंकि देखो साधारण था, ये रिपीट हुआ 94 में, फिर रिपीट हुआ 5 में, और फिर 28 साल बाद यहां से जाकर रिपीट हुआ जाकर 2011, ठीक है। ये हमारा कैलेंडर रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी आपका एक टाइप बचा हुआ है इसमें, आज के बाद 5वां दिन, 6ठा दिन, वो आपका नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। उसके बाद आपकी कैलेंडर की क्या होगी, प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की, ठीक है। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें।